नीतीश रेड्डी और भारत अब भी 116 रन हालांकि पीछे है, लेकिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस नीतीश रेड्डी का रहा है उसकी वाहवाही बहुत ज्यादा हो रही है। मेलबर्न टेस्ट में नीतीश रेड्डी की बल्लेबाजी का जलवा देखने को मिला है। नीतीश ने अपने चौथे ही टेस्ट में सेंचुरी बनाकर भारत को फॉलो ऑन से बचा लिया। उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के साथ में 8वें विकेट के लिए 127 रन की पार्टनरशिप करके भारत के स्कोर को 9 विकेट पर 358 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। वॉशिंगटन सुंदर ने हाफ सेंचुरी बनाई। इस पारी में भारत के अन्य बल्लेबाजों में यशस्वी जायसवाल ने 82, विराट कोहली ने 36 और ऋषभ पंत ने 28 रन का योगदान दिया। भारत अब भी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के स्कोर से 116 रन पीछे है। इस खबर को लेकर स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी मेरे साथ में लाइव जुड़ गए हैं, ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मनोज जी, सबसे पहले तो नीतीश रेड्डी की ये शानदार सेंचुरी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है और ये कहिए कि जो बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं कर पाए वो नीतीश ने कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल, जिसे कहते हैं टेम्परामेंट उनमें बहुत गजब का, कंसिस्टेंसी लेवल उनका बहुत अच्छा, स्ट्राइक रोटेशन उनका बहुत अच्छा और वी शॉट, वी दिशा में जिस तरह वो शॉट लगाते हैं मिड ऑफ और मिड ऑन पर, ये उनके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बैकफुट पंच उनके बहुत कमाल के हैं। विराट कोहली जो कि वो बहुत ही ज़बरदस्त मुरीद हैं, एक समय विराट कोहली के साथ वो फ़ोटो नहीं खिंचवा पाए थे और उसका उन्हें बड़ा मलाल था, लेकिन वही विराट कोहली ने इन्हें इंटरनेशनल कैप दी और उसके बाद उन्हीं के स्टाइल में उन्होंने कवर ड्राइव लगाए। तो इस तरह से जो दूसरे दिन के खेल की समाप्ति पर जो भारतीयों के चेहरे मुरझाए हुए थे, वो तीसरे दिन के खेल की समाप्ति पर वो चेहरे खिल उठे और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भारत ने फॉलो ऑन बचाया, जिस तरह से उन्होंने सेंचुरी बनाई 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए, 9वें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर ने उनका बहुत अच्छा साथ दिया, उन्होंने भी हाफ सेंचुरी बनाई और दोनों ने मिलकर 127 रन की भागीदारी की। एक तरह से जो गाबा ब्रिस्बेन में 2021 में जो कुछ दोहराया गया था वही कुछ यहाँ दोहराया हुआ जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है भारत ने 6 विकेट 186 रन में खो दिए थे, यहाँ 191 रन में 6 विकेट खो दिए थे, वहाँ 123 रन की भागीदारी हुई थी, यहाँ 127 रन की भागीदारी हुई। दोनों ही मौक़ों पर वॉशिंगटन सुंदर मौजूद थे, वहाँ शार्दुल ठाकुर थे तो यहाँ पर नीतीश रेड्डी थे, लेकिन नीतीश रेड्डी ने वाकई आज सबका दिल जीत लिया अपनी शानदार बल्लेबाजी से। शानदार बल्लेबाजी से दिल जीता है और साथ ही साथ दिल भावुक भी कर दिया है। मनोज जी, अभी आप बोल ही रहे थे, मैं सोशल मीडिया देखने लगी, तस्वीरें भरी पड़ी हैं नीतीश रेड्डी के बारे में बात करते हुए और सबसे जो इमोशनल तस्वीर है वो उनके पिता की है। इमोशनल भी हैं, खुश भी हैं, आंख से आंसू छलक आए हैं। वो तस्वीर आपने देखी? जी बिल्कुल, वो तस्वीर देखी मैंने और एडम गिलक्रिस्ट ने दरअसल उनका इंटरव्यू किया था और उसमें उन्होंने यही कहा कि हमारा पूरे परिवार के लिए आज का दिन बहुत ही यादगार है, बहुत ही यादगार लम्हा था और जब 9वां विकेट गिरा तो हमारी सांसें बिल्कुल थम सी गई थी। और उस वक्त मोहम्मद सिराज का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आखिरी बल्लेबाज के तौर पर 3 गेंदें कमिंस की निकाल दी। उससे तब उन्हें उम्मीद जगी कि जब वो 3 गेंदें निकल गई थी उनका बेटा आज सेंचुरी ज़रूर पूरी करेगा और वही काम उन्होंने कर दिखाया। और मैं तो ये कहूँगा कि जब उन्होंने 50 रन अपने पूरे किए थे, पहली हाफ सेंचुरी बनाई थी, तो पुष्पा 2 वाले स्टाइल में जो उन्होंने जिस तरह अपना सेलिब्रेशन किया वो बड़ा देखने लायक था। वहाँ थोगड़े ले, जो कि एक मशहूर डायलॉग है उनका इस फिल्म का, उसका मतलब यही होता है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये बात नीतीश रेड्डी पर पूरी तरह से लागू होती है। इतना ही नहीं, जो जब उन्होंने 100 किया तो उन्होंने बिल्कुल ट्रेविस हेड वाले स्टाइल में अपना सेलिब्रेशन किया। उन्होंने हेलमेट को बल्ले के ऊपर रखकर उठाया और उसके बाद नीचे रखा। ट्रेविस हेड उनके साथ खेला करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद में, IPL टीम में, उन्हीं के अंदाज में उन्होंने सेलिब्रेट किया। तो इस तरह से उनके पिता का कमेंट हो, चाहे ट्रेविस हेड के स्टाइल में सेलिब्रेशन हो, चाहे वो पुष्पा 2 स्टाइल हो, क्योंकि वो भी तेलुगु परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, ये फिल्म भी तेलुगु की है, तो ये सारी चीज़ों ने आज बहुत रोमांचित कर दिया क्रिकेट प्रेमियों को। बिल्कुल, और चूंकि आप क्रिकेट की अच्छी जानकारी भी रखते हैं तो आपको एक एक चीज़ बहुत बारीकी से पता भी है और मैं चाहूंगी कि वो सभी जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाएं। आप अभी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि विराट कोहली के बड़े मुरीद हैं या नीतीश रेड्डी, लेकिन साथ में फोटो खिंचवा नहीं पाए थे, इसका बड़ा अफसोस रहा था। अब जरा ये बताइए, नीतीश रेड्डी जो कि अपने बल्ले से कमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम 116 रन पीछे हैं। थोड़ा सा नीतीश रेड्डी का बैकग्राउंड भी बताइए, कहाँ से आते हैं, कैसा अब तक का सफर रहा? पिता के लिए बड़ा इमोशनल पल है, परिवार के लिए बड़ा इमोशनल पल है।
देखिए, ये आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं और आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं। और जिस तरह से इन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, उसके बाद राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, और फिर जब बांग्लादेश के खिलाफ इन्हें मौका मिला T20 क्रिकेट में, तो इन्होंने दिल्ली के कोटला मैदान में जो रनों का अंबार लगाया, 70+ की जो पारी खेली थी, ताबड़तोड़ पारी थी, उसमें सबका उन्होंने दिल जीत लिया। 7 छक्के उन्होंने लगाए थे, और उसके बाद जब उन्हें इंडियन टीम में जगह मिली तो ये कंसिस्टेंसी का पर्याय बन गए। और टीम मैनेजमेंट ने जो इन पर भरोसा दिखाया, शुभमन गिल को बाहर बिठाया और इनको टीम में रखा। हर किसी ने टीम प्रबंधन के फैसले की आलोचना की, और हर क्रिटिक को जो है इन्होंने, नीतीश रेड्डी ने सबको गलत साबित कर दिया शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करके, जिसमें टेम्परामेंट था, जिसमें एग्रेशन था। 2 मौक़ों पर तो वो एक भी चौका नहीं लगा पाए, या उन्होंने लगाया नहीं एक भी चौका, यानी अपने आप पर कंट्रोल करके रखा। जबकि चौके छक्कों के लिए उनका गेम जाना जाता है, क्लीन हिटिंग के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक अच्छा टेम्परामेंट दिखाया। 10-10 ओवर का कम से कम 2 ऐसे मौके आए थे जब उन्होंने कोई बाउंड्री नहीं लगाई। बैकफुट पंचेज उनके बिल्कुल विराट कोहली से मिलते जुलते हैं। अब हर किसी की ज़ुबान पर है कि काश ये अपनी गेंदबाजी में सुधार कर लें, तो शायद हमें एक दूसरा कपिल देव मिल जाए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बड़ी बातें और बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड अभी नाम करने हैं नीतीश रेड्डी को अपने नाम के आगे। और आपने बहुत बड़े धुरंधर का जिक्र कर दिया कपिल देव का। आप देखते हैं भविष्य में कैसे किस्मत और लक साथ देता है, और कैसे बल्ला साथ देता है, कैसे उनकी ये जो क्रिकेट में उतरने, मैदान पर उतरने की जो अंदाज है, उसकी चर्चा हो रही है, आगे किस तरीके से जारी रहता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।